वाराणसी विधान परिषद क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो एक माफिया की पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बसपा सांसद अफजल अंसारी। जिस तरीके से सुदामा पटेल ने आरोप लगाया, आप भी लगातार ये बात कहते आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या ब्रजेश सिंह को वाकई बीजेपी नेताओं की शय है? अब तो कलई खुल चुकी है और झूठ के चेहरे से नकाब हट चुका है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अब ये खुलासा कर दिया कि जेल में बंद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह अपनी पत्नी को जिताने के लिए अपने सारे हथकंडे, बाहुबल, धन बल और हर तरह का प्रयोग और इस तरह से किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के भदोही, बनारस या चंदौली जनपद से संबंधित जो नेतागण हैं वो भी अंदर खाने से सपोर्ट कर रहे हैं कि ब्रजेश सिंह की पत्नी चुनाव जीते। और जाहिर सी बात है कि बनारस की ये सीट और मोदी जी का अभेद किला मानी जाती रही है, लेकिन अब इस किले को कोई भेद रहा है, चंद दिनों की बात है, ये जाहिर हो जाएगा। अब आम जनता तो इसमें एक खामोश तमाशा ही है। ये चुने हुए प्रतिनिधि बीडीसी के सदस्य, प्रधान और ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका, नगर पंचायतों के सदस्य और चेयरमैन, जिला पंचायतों के सदस्य और चेयरमैन, महापौर और उनके सभासद, ये लोग वोटर हैं, विधायक वोटर हैं, एमपी वोटर हैं, खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ वोटर हैं। जाहिर सी बात है शायद वोट कास्ट करने तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये क्या संदेश जाने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है बनारस में। क्या माना जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर नहीं है बनारस में? क्या उसे निर्भर रहना है एक माफिया डॉन के ऊपर? तो ये पर्दे के पीछे से ये खेल क्यों नहीं उसको साफ साफ साथ ले लेते? पार्टी ज्वाइन करा दें भाई। उनके सगे भतीजे को पार्टी सिंबल देती है, उनके सगे भतीजे को पार्टी अपने पार्टी में लेकर के और उनको संरक्षण प्रदान करती है। खुद ब्रजेश सिंह भाजपा की गोद में पल रहे हैं। हो सकता है स्ट्रेटजी हो कि इनको जिताने के बाद फिर इनकी तरफ से ऑफर आए कि हम भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं और फिर भाजपा ज्वाइन कराया जाए कि एक एमएलसी आ रही हैं भाजपा ज्वाइन करने। लेकिन इस खेल से बनारस की आम जनता और ख़ास तौर से बैकवर्ड समाज, पटेल समाज बहुत ही दुखी है, बहुत ही चिंतित है। जो सुदामा पटेल के साथ धोखा हो रहा है, उस धोखे को आम जनता बहुत गंभीरता से लेगी और आने वाले 2024 के चुनाव में इस धोखेबाजी का जवाब देने की उनको अवसर मिलेगा और वो देगी। अगर बात की जाए पूर्वांचल की, तो इस बार पूर्वांचल में विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा रहा था, खासकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था और बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। ऐसे में जिस तरीके के आरोप आप भी लगा रहे हो और जो सुदामा पटेल ने कहा है, कितना बड़ा असर दिखेगा भविष्य में? देखिए, वैसे तो अभी सिर्फ पूर्वांचल के कुछ जनपदों की बात हम करेंगे कि जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर, 37 विधानसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 सीटें जीत पाई और 2 सहयोगी दल इनके जौनपुर की सीटों पे विजय हासिल कर सके। बाकी 32 सीटें, 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है इस क्षेत्र में। लोकसभा के चुनाव में इससे भी ज़्यादा असर दिखाई देगा, क्योंकि लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो पूर्वांचल में नौजवानों का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब ये खोखले वादे से और धोखा दे करके कि जनता का दिमाग कहीं और मोड़ा जाए,
ये संभव नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार शरारत हो रही है, लगातार छोटी बड़ी घटनाएं ऐसी की जा रही हैं जिससे कि सांप्रदायिक उन्माद भड़क जाए। और ये जो रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा, रोजमर्रा जीवन में उपयोग किए जाने वाली चीजों का दाम बढ़ रहा, कानून व्यवस्था की बिल्कुल बद से बदतर स्थिति हो गई है। इसलिए अभी देखिए गाजीपुर जनपद के मेरे क्षेत्र में एक गांव गहमर है, कहा जाता है कि एशिया का 3rd सबसे बिगेस्ट गांव है। 2 अप्रैल को इस गांव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक, उनके नेतृत्व में 40-50 नौजवान सरफिरे लोगों का एक जुलूस निकला और उस जुलूस को ऐसी ऐसी गलियों में घुसाया गया कि एक गली ऐसी थी जहां गहमर गांव की जामा मस्जिद थी। उस मस्जिद के सामने से गुजरते वक्त जुलूस रुक गया और फिर एक लड़का तो मस्जिद के गेट के छत पे चढ़ गया और हाथ में झंडा लेकर के भगवा लहराने लगा। 2-4 लोग जहां से अजान देने वाली सीढ़ी है उस पर चढ़ गए और वहां जितना चाहे नारा लगाते रहे, उन्माद भड़काने का पूरा प्रयास किया कि समाज में तनाव फैल जाए और कोई अशांति हो जाए। सब्र से काम लिया लोगों ने और कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन इस घटना का पूरे जनपद नहीं, पूरे पूर्वांचल और प्रदेश में जहां जहां वीडियो वायरल हुआ है, लोगों ने देखा है, इसका असर तो फैला है। बहुत से लोग इस तरह के अवसरों का लाभ लेने के लिए उसको और बढ़ावा देके भड़काऊ और भी जगह भी इस तरह की घटनाएं घटे, इस तरह का भी प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ नवरात्रि का व्रत है, वो सिलसिला चल रहा, दूसरी तरफ रमजान के महीने का व्रत चल रहा और ऐसे में ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पर्चे का लीक होना, थू थू हो रही सरकार की, तो ध्यान हटाने के लिए इस तरह से अराजक तत्वों ने पूरे प्रदेश में वातावरण को गंदा से गंदा और खराब से खराब बना दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी, जिनका कहना है कि प्रदेश में फिलहाल वातावरण खराब से खराब नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ निशांत राय, न्यूज नेशन दिल्ली। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट दिल्ली।